हस्तक्षेप कर रहा हूं। तीसरी बार खंडित जनादेश के साथ में सरकार बनाने पर मुकदे, तो क्या आपको लाइसेंस मिल गया? क्या आपको कोई जना कुछ नहीं कहेगा? कांग्रेस पार्टी को तो अनगिनत बार जनादेश दिया आजादी के बाद, इस देश की जनता ने, हमारे पुरखों ने, तो उसके बाद में उसे नक्सलियों के हाथों संचालित पार्टी करार देंगे? जिस परिवार के दो दो लोग देश के लिए शहीद हो गए, उनको आप देश विरोधी साबित करने पर पूरी ताकत लगा दें, और आपसे अगर किसी ने सवाल कर दिया तो चौहान साहब आप इतने ज्यादा तिलमिला गए, उस परिवार पर क्या गुजरती होगी जिसने इस देश के लिए अपना खून दिया है? उस परिवार को आप जिस तरीके से निशाने पर लेते हैं, कभी उस पर विचार करते हैं? मैं इकलौता हूं, मुझे कहने दीजिए एक बात जी। श्रवण गर्ग जी ने जो दलील दी, वो दलील बहुत दुरुपयोग होता है उसका, कश्मीर में, पंजाब में होता रहा। जिन लोगों ने देश के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ, तिरंगे के खिलाफ, भारत माता के खिलाफ शस्त्र उठाए, और आज भी जो रेड कॉरिडोर में लोग उठाए घूम रहे हैं, वो सब यही तर्क देते हैं, हमारे पास कारण है, हमारे पास नाराजगी का कारण है देश से, इसलिए देश के साथ बगावत करेंगे, तलवार, हथियार उठाएंगे, बंदूक उठाएंगे, गोले उठाएंगे। ये वही इसी को तो हम कहते हैं नक्सलवाद, और उनके समर्थक अर्बन नक्सलाइट पहचाने जाएंगे साहब। धीरे धीरे ये परिभाषित भी होंगे, धीरे धीरे इनका इलाज भी समय के साथ बंधेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि वामपंथी मित्रों की भाषा में गजब होता है। इनके जितने ये रेड कॉरिडोर वाले लोग हैं, हथियार उठा करके जो सरकारों के खिलाफ चलते हैं, इनके संगठनों के नाम मालूम है आपको कैसे हैं? जनवादी यही हैं। देश की सरकार के खिलाफ, प्रजातांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकारों के खिलाफ, सेना के खिलाफ, सुरक्षा बलों के खिलाफ हथियार उठाने वाले लोग खुद को जनवादी कहते हैं। और जो लोग भारत की संस्कृति को सुबह उठ करके गाली देना शुरू करते हैं, रात तक गाली देते हैं, सोने तक सपनों में भी गाली देते हैं, वो इस देश में प्रगतिशीलता और प्रगतिवाद के प्रतीक हैं। यही तो शब्दों का खेल है साहब, यही तो वो माया जाल है जिसको हम अर्बन नक्सलवाद कहते हैं। धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, चैनलों पर भी बैठते हैं, आपके साथ, हमारे साथ चर्चा में आते ही हैं। प्रजातांत्रिक अधिकारों का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग वो करते हैं जो, जब चौहान साहब सीधे तौर पे एक बार बता दीजिए, क्या इस देश में